भाग 3, भाग 2, भाग 1 अच्छी फायरिंग के सिद्धांत। भाग 2, ग्रुप और ग्रुप का विश्लेषण। भाग 3, सुधारक एक्सरसाइज। भाग 2, ग्रुप। भाग 1, अच्छी फायरिंग के सिद्धांत। स्टूडेंट ध्यान दें कि इस सबक में शामिल सभी वीडियो फिल्मों में फायरर की गलती को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है ताकि स्टूडेंट आसानी से इन्हें समझ सके। हकीकत में ये गलतियां बहुत बारीक और जल्दी होती हैं। मजबूत पकड़। मजबूत पकड़ से वॉबल एरिया यानी अनचाही हरकत कम हो जाता है और रिकॉइल को जज़ब करने में भी मदद करता है। फोकसिंग। आंख एक समय में केवल एक ही पॉइंट पर फोकस कर सकती है। ट्रिगर दबाते समय फोकस यानी कि नज़र फोरसाइट पर होनी चाहिए। साइट अलाइनमेंट। आंख, बैकसाइड अपर्चर का मध्य और फोरसाइट टिप को एक सीध में मिलाने की कार्रवाई को साइट अलाइनमेंट कहते हैं। साइट पिक्चर। जब साइट अलाइनमेंट को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाया जाता है तो साइट पिक्चर बनती है। एमिंग टेक्निक। बैकसाइड अपर्चर का मध्य चुनें, फोरसाइट टिप को मिलाएं और नज़र टारगेट के पॉइंट ऑफ एम पर ले जाएं। वापस फोरसाइट पर नज़र लाएं। अगर साइट अलाइनमेंट दुरुस्त है तो ट्रिगर दबा दें। ट्रिगर ऑपरेशन। कलमे वाली उंगली के मध्य से ट्रिगर का पहला पुलाव हासिल करें और फिर नींबू को निचोड़ने की तरह ट्रिगर को आहिस्ता पूरा दबा दें। कुदरती सिधाई। लाइंग पोजीशन में टारगेट, राइफल, बाईं कोहनी, दाहिना कंधा और दाहिनी एड़ी एक सीध में करने से कुदरती सिधाई हासिल होती है। फॉलो थ्रू। दुरुस्त फॉलो थ्रू की कार्रवाई करने के लिए राउंड फायर होने के बाद भी पकड़, शिस्त और ट्रिगर पर दबाव कायम रखें। स्टूडेंट ध्यान दें कि इस सबक में शामिल सभी वीडियो फिल्मों में फायरर की गलती को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है ताकि स्टूडेंट आसानी से इन्हें समझ सके। हकीकत में ये गलतियां बहुत बारीक और जल्दी होती हैं। अलग गोली निकलने की लाइन। अलग गोली निकलने की लाइन के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। गलत पकड़। स्टूडेंट ध्यान दें कि इस सबक में शामिल सभी वीडियो फिल्मों में फायरर की गलती को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है ताकि स्टूडेंट आसानी से इन्हें समझ सके। हकीकत में ये गलतियां बहुत बारीक और जल्दी होती हैं। अलग गोली निकलने की लाइन। अलग गोली निकलने की लाइन के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। गलत पकड़। हथियार का स्टॉकिंग अप और ट्यूनिंग अप ना किया हुआ हो। गलत ट्रिगर ऑपरेशन या पकड़ में तब्दीली करना। गोली की उड़ान के दौरान अलग मौसमी हालात। अधिक रोशनी। फायर करते समय यदि रोशनी अधिक हो या तेज़ हो तो सही फोरसाइट की नोक के ऊपर एक फर्जी फोरसाइट की नोक नज़र आती है। फायरर इस फर्जी फोरसाइट की नोक को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाता है। फर्जी फोरसाइट की नोक को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाने से गोलियां पॉइंट ऑफ एम के नीचे लगती हैं।
कम रोशनी। फायर करते समय यदि रोशनी कम हो तो फायरर को फोरसाइट की नोक धुंधली दिखाई देती है या दिखाई नहीं देती। ऐसा हो फोरसाइट के निचले हिस्से को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाने से गोलियां पॉइंट ऑफ एम के ऊपर लगती हैं। एमपीआई के कैलकुलेशन का तरीका। सबसे बाएं राउंड से एक खड़ी लाइन खींचें। सबसे निचले राउंड से एक पड़ी लाइन खींचें। खड़ी और पड़ी लाइन जहां से क्रॉस करती हैं वहां से हर राउंड की खड़ी और पड़ी दूरी सेंटीमीटर में नापो। सभी राउंड की खड़ी और पड़ी दूरी का औसत निकालो। इस औसत को अब टारगेट में मार्क करो। ये एमपीआई की लोकेशन है। एक्सिस ऑफ डिस्पर्शन। ये तरीका ज्यादा राउंडों की एमपीआई पता लगाने में काम आता है। राउंडों को एक खड़ी और एक पड़ी लाइन से बराबर संख्या में बांट दें। खड़ी और पड़ी लाइन जहां एक दूसरे को काटेंगी वही एमपीआई की लोकेशन होगी। ग्राफिकल तरीका। पहले और दूसरे राउंड को एक लाइन से जोड़ दें। लाइन को दो भागों में बांट दें। ये पहले और दूसरे राउंड का एमपीआई होगा। इस पॉइंट को तीसरे राउंड से जोड़ दें और लाइन को तीन भागों में बांट दें। पिछले एमपीआई से सबसे नज़दीकी पॉइंट नया एमपीआई होगा। इस पॉइंट को चौथे पॉइंट से जोड़ दें और लाइन को चार भागों में बांट दें। पहले तीन राउंडों की एमपीआई का नज़दीक वाला पॉइंट नया एमपीआई होगा। इस पॉइंट को पांचवें राउंड के साथ जोड़ दें और लाइन को पांच भागों में बांट दें। पहले चार राउंडों की एमपीआई का नज़दीक वाला पॉइंट पांचों राउंडों का एमपीआई होगा। इस प्रकार अगर और राउंड हैं तो भी एमपीआई निकाल सकते हैं। एमपीआई की लोकेशन। लंबा खड़ा ग्रुप। जब फायरर साइट अलाइनमेंट की गलती करते हुए शिस्त लेते समय फोरसाइट टिप को बैकसाइड अपर्चर के मध्य से थोड़ा ऊपर या नीचे मिलाकर फायर करता है तो टारगेट पर लंबा खड़ा ग्रुप बनता है। लंबा पड़ा ग्रुप। जब फायरर साइट अलाइनमेंट की गलती करते हुए शिस्त लेते समय फोरसाइट की नोक को बैकसाइड अपर्चर के मध्य से थोड़ा दाहिने या बाएं मिलाकर फायर करता है तो टारगेट पर लंबा पड़ा ग्रुप बनता है। छोटा खड़ा ग्रुप। जब फायरर साइट पिक्चर की गलती करते हुए शिस्त लेते समय अलाइन हुई साइटों को टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से थोड़ा ऊपर या नीचे मिलाकर फायर करता है तो टारगेट पर छोटा खड़ा ग्रुप बनता है। 'छोटा पड़ा ग्रुप'। जब फायरर साइट पिक्चर की गलती करते हुए अलाइन हुई साइटों को टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से थोड़ा दाहिने या बाएं मिलाकर फायर करता है तो टारगेट पर छोटा पड़ा ग्रुप बनता है। 4 बजे की लाइन में एमपीआई। फायरिंग के दौरान जब फायरर ट्रिगर को झटके से दबाता है तो गोलियों के ग्रुप का एमपीआई एमिंग पॉइंट से 4 बजे की लाइन में बनता है।
7 बजे की लाइन में एमपीआई। फायरिंग के दौरान जब फायरर रिकॉइल को रोकने के लिए कंधा जकड़ लेता है और उसे बट पर धक्का मारता है तो राइफल का बैरल नीचे की ओर और दाहिने की ओर हरकत करता है। इससे गोलियों का एमपीआई एमिंग पॉइंट से 7 बजे की लाइन में बनता है। 11 बजे की लाइन में एमपीआई। फायरिंग के दौरान जब फायरर फायर की हुई गोली के धमाके और शोले से अनायास डरकर आंख बंद करता है और सर को बट पर मारता है तो बैरल बाएं और ऊपर की हरकत करती है, जिससे गोलियों का एमपीआई एमिंग पॉइंट से 11 बजे की लाइन में बनता है। बाईफोकल ग्रुप। फायरिंग के दौरान जब फायरर अपने ध्यान को कभी फोरसाइट की नोक पर और कभी टारगेट पर ले जाता है तो बाईफोकल ग्रुप बनता है, यानी कि एमिंग पॉइंट के एक तरफ 2 गोलियां और दूसरी तरफ 3 गोलियों का खाका बनता है। बिखरा हुआ ग्रुप। फायरिंग के दौरान जब फायरर फायरिंग के उसूलों को ध्यान में ना रखते हुए ढीली पकड़ से फायर करता है तो टारगेट पर बिखरा हुआ ग्रुप बनता है। पॉइंट ऑफ एम के नीचे लंबा खड़ा ग्रुप। जब एलएमजी फायरर फायर करते समय अपने पंजों को जमीन में गाड़ते हुए कंधे से एलएमजी बट को आगे धकेलता है तो बैरल नीचे की ओर हरकत करती है और गोलियां पॉइंट ऑफ एम के नीचे लंबा खड़ा ग्रुप बनाती हैं। 2 अलग अलग ग्रुप। जब पॉइंट ऑफ एम के ऊपर लंबा खड़ा ग्रुप। जब एलएमजी फायरर फायर करते समय एलएमजी को अपनी तरफ खींचता है तो एलएमजी बैरल थोड़ा ऊपर की ओर हरकत करती है और गोलियां पॉइंट ऑफ एम के ऊपर लंबा खड़ा ग्रुप बनाती हैं। दो अलग अलग ग्रुप। जब एलएमजी फायरर फायर करते समय एकाएक अपने पकड़ को मजबूत करता है तो टारगेट पर 2 अलग अलग ग्रुप बनते हैं। बाएं ऊपर ग्रुप। यदि एलएमजी फायरर का दाहिना हाथ मास्टर ग्रिप है तो वो फायर करते समय पिस्टल ग्रिप को दाहिने हाथ से जकड़ लेता है, जिससे बैरल बाएं और ऊपर की हरकत करता है और गोलियां पॉइंट ऑफ एम के बाएं और ऊपर लगती हैं। दाहिने ऊपर ग्रुप। यदि एलएमजी फायरर का बायां हाथ मास्टर ग्रिप है तो वो फायर करते समय बाएं हाथ से एलएमजी के बट को जकड़ लेता है, जिससे एलएमजी का बैरल थोड़ा दाहिने और ऊपर हरकत करता है और गोलियां दाहिने और ऊपर लगती हैं। बिखरा हुआ ग्रुप। जब एलएमजी फायरर बर्स्ट फायरिंग के दौरान फायरिंग के उसूलों को ध्यान में ना रखते हुए एलएमजी को ढीला पकड़कर फायर करता है तो टारगेट पर बिखरा हुआ ग्रुप बनता है। स्टूडेंट ध्यान दें कि इस सबक में शामिल सभी वीडियो फिल्मों में फायरर की गलती को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है ताकि स्टूडेंट आसानी से इन्हें समझ सके। हकीकत में ये गलतियाँ बहुत बारीक और जल्दी होती हैं।
सुधारक एक्सरसाइज एक फायरर की निजी गलतियों को सुधारने के लिए स्कॉट पोस्ट ट्रेनिंग और फायरिंग रेंज पर करेक्टिव स्टैंड में सुधारक एक्सरसाइज कराए जाते हैं। ब्लैंक टारगेट एक्सरसाइज ब्लैंक टारगेट एक्सरसाइज ब्लैंक टारगेट एक्सरसाइज एक फायरर को साइट अलाइनमेंट की अहमियत महसूस कराने के लिए करवाया जाता है। इसमें फायरर से तकरीबन 15 गज की दूरी पर टारगेट लगाया जाता है, जिसमें एक सादा कागज लगा होता है। क्योंकि टारगेट पर कोई एमिंग मार्क नहीं होता, इसलिए फायरर का ध्यान साइट अलाइनमेंट पर केंद्रित किया जा सकता है। एमिंग बॉक्स एक्सरसाइज एमिंग बॉक्स एक्सरसाइज में शिस्त के सही कायदे से साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर का तालमेल करने की सिखलाई दी जाती है। ये एक्सरसाइज सभी फायरर्स को स्कॉट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान और फायरिंग रेंज में करेक्टिव स्टैंड पर दी जाती है। तरीका: फायरर से एमिंग बॉक्स 15 गज की दूरी पर रखें। टारगेट एक्सरसाइज बॉक्स की शक्ल का हो, जिस पर 6 इंच बाई 6 इंच का सादा कागज लगा हो। एमिंग बॉक्स पर कोच आई डिस्क के साथ फायरर द्वारा पुकारे गए निशान को मार्क करने के लिए बैठा हुआ हो। राइफल शॉर्ट एमिंग रेस्ट के ऊपर कसी हुई हो। फायरर अपनी तरफ से दुरुस्त शिस्त हासिल करते हुए आई डिस्क को साइट अलाइनमेंट के साथ मिलाता है। इसके लिए वो लाइंग पोजीशन इख्तियार करके एक हाथ पर ठोड़ी रखता है और दूसरे हाथ से कोच को आई डिस्क की हरकत करने के लिए इशारा देता है। दुरुस्त शिस्त हासिल करते ही वो पुकारता है, निशान। इस पुकार पर कोच आई डिस्क के छेद से निशान टारगेट पर लगा देता है। फायरर इसी कार्रवाई को 3 बार करता है। तीनों निशान एक पेंसिल के दायरे या 8 मिलीमीटर डायमीटर में आने चाहिए। ये इसलिए कि 8 मिलीमीटर 300 गज पर एक आदमी की चौड़ाई को कवर करता है। एमिंग करेक्टर एमिंग करेक्टर पेरिस्कोप के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे कि फायरर द्वारा हासिल साइट अलाइनमेंट कोच शीशों की मदद से देख सकता है। ये फायरर की साइट अलाइनमेंट की कार्रवाई को दुरुस्त करने के लिए कराई जाती है। तरीका: एमिंग करेक्टर को बट पर फिट करें। फायरर टारगेट के एमिंग मार्क पर दुरुस्त शिस्त हासिल करे। कोच एमिंग करेक्टर की मदद से फायरर द्वारा की जा रही गलती को पकड़े और दुरुस्त करे। टिन डिस्क एक्सरसाइज टिन डिस्क एक्सरसाइज उस फायरर को कराई जाती है जो ट्रिगर ऑपरेशन के दौरान गलत सांस की कार्रवाई कर रहा हो, या मांसपेशियों को सख्त कर रहा हो, या फिर ट्रिगर झटके से दबाता हो। तरीका: फायरर पोजीशन में राइफल को रेडी की हालत में करें। टिन डिस्क फ्लैश हाइडर के कटाव पर रखा जाए। फायरर दुरुस्त शिस्त लेकर ट्रिगर को दबाए। अगर ट्रिगर दबाने पर टिन डिस्क ना गिरे तो दुरुस्त माना जाए, वरना फायरर को 3 बार इसी कार्रवाई को कराया जाए। बॉल और डमी एक्सरसाइज बॉल और डमी एक्सरसाइज एक फायरर को रेंज पर फायरिंग के दौरान हो रही निजी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कराया जाता है। तरीका: रेंज पर फायरिंग के दौरान एक फायरर की मैगजीन में बिना उसकी जानकारी के 1 या 2 लाइव राउंड के बाद ड्रिल राउंड भर दिया जाए। फायरिंग के दौरान ड्रिल राउंड आने पर फायरर को अपनी गलती का खास तौर से एहसास हो जाएगा। स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग सिमुलेटर या सैट्स सैट्स कंप्यूटर से नियंत्रित एक ऐसा आला है जिससे कि कमरे के अंदर भी रेंज पर हासिल सभी हालात की नकल की जा सकती है। साथ ही कोच हालात को अपनी मर्जी से बदल सकता है और उसे फायरर द्वारा की जा रही गलतियां कंप्यूटर के स्क्रीन पर या प्रिंटआउट पर दिख जाती हैं।
भाग 3 सुधारक एक्सरसाइज। स्टूडेंट ध्यान दें कि इस सबक में शामिल सभी वीडियो फिल्मों में फायरर की गलती को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है ताकि स्टूडेंट आसानी से इन्हें समझ सके। हकीकत में ये गलतियाँ बहुत बारीक और जल्दी होती हैं। सुधारक एक्सरसाइज। एक फायरर की निजी गलतियों को सुधारने के लिए स्कॉट पोस्ट ट्रेनिंग और